हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 1 में कार्बन की अपरूपता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि अपरूपता क्या है। अपरूपता को अंग्रेजी में एलोट्रॉपी या कहते हैं। यह इसमें ऐसा होता है कि एक ही तत्व के कई तत्व पाए जाते हैं जिसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु उनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तो एक ही तत्व के कई तत्व पाए जाने से, जैसे कार्बन के और भी तत्व पाए जाते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन के रूप में, तो वो सब इस कार्बन के अपरूप कहलाते हैं क्योंकि उसमें रासायनिक गुणधर्म समान परंतु भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन तत्वों को इस गुणधर्म के आधार पर अपरूपता कहते हैं। कार्बन की तरह सल्फर और फास्फोरस में भी अपरूपता पाई जाती है। हम इस साइंस 1 में कार्बन अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। उसके अपरूप के भी दो रूप हैं, कैलाशी रूप और अकैलाशी रूप। कैलाशी रूप में हमें पढ़ना है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन के बारे में। तो कैलाशी रूप में क्या होता है? कैलाशी रूप में परमाणुओं की जो रचना है नियमित तथा निश्चित होती है और इनका गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है। और कैलाशी रूप में जो उनका आकार है ना, निश्चित भूमितीय रचना लिए होते हैं, तेज नुकीले सिरे होते हैं, समतल पृष्ठभाग होता है। तो हम इस सभी वीडियो में कार्बन का पहला और महत्वपूर्ण अपरूप देख रहे हैं हीरा, जिसको अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। और इस तरह से हमने बहुत बार इसका छोटे छोटे इस रूप में अक्सर हमने ये गहनों की दुकानों में हीरे का ये आकार देखे हैं। और ऐसे नहीं देखे होंगे तो फिल्मों में, टीवी में या फिर चित्र में ये हीरे का आकार इस तरह से बताया जाता है। ये चतुष्फलक होता है, समतल पृष्ठभाग, तीक्ष्ण सिरे होते हैं। तो यहाँ ही अब आगे हम इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि भारत हीरा प्रमुख रूप से गोलकोंडा कर्नाटक और पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, इन देशों में भी हीरा पाया जाता है। अब आगे और जानकारी हम लेते हैं उसके संरचना के बारे में। तो ये परमाणविक संरचना है हीरा की, इस तरह से दिखाया गया डायग्राम इस तरह से बनता है। तो इस संरचना में क्या कहा गया कि हीरे के कैलाश में कार्बन का प्रत्येक परमाणु या सहसंयोजकी बंध द्वारा 4 अन्य पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है, इसलिए यह कठोर होता है तथा ये चतुष्फलक होता है, यानी 4 दिशाओं से सहसंयोजकी बंध 4 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं के साथ बंधा होता है। तो ये कठोर, एक प्रकार का कठोर आकार ले लेता है और ये त्रिमितीय रचना होती है कि ये 3D जैसे आकृति बनती है, समतल एक दूरप्रतली न होकर ये त्रिमितीय रचना बन जाती है। इसके गुणधर्म क्या है? यह तेजस्वी तथा शुद्ध हीरा यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर होता है। हीरे की जो घनता है 3.5 ग्राम पर सेमी घन होती है। गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होती है और इस प्रक्रिया में सिर्फ CO2 ही गैस मुक्त होती है, अन्य कोई उत्पाद उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी विलेयक में हीरा नहीं घुलता है। अम्ल और क्षार का प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ता है, इसीलिए गहनों में इसका अधिकतर उपयोग होता है। हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ये विद्युत धारा का कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें सभी कार्बन परमाणु अपने सहसंयोजकी बंध चतुष्फलक द्वारा 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंधे होते हैं और एक कठोर आकार देते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कारण इसमें हीरे की चमक अत्यधिक पाई जाती है। अब इसका उपयोग क्या क्या है? कांच काटने तथा चट्टानों में छिद्र करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। अलंकारों में हीरों का उपयोग किया जाता है। आँखों की शल्य चिकित्सा करने के लिए उपकरणों में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरे के बुरादे का उपयोग दूसरे हीरों के चमक लाने के लिए किया जाता है। हीरे का उपयोग अवकाश में तथा कृत्रिम उपग्रहों में प्राणियों से संरक्षण देने वाली खिड़कियां बनाने में होता है। तो इस तरह से हमने कार्बन की अपरूपता जो 3 है, हीरे, ग्रेफाइट और फुलेरिन, उसमें से एक आज हमने अभी हीरे के बारे में पढ़ा, उसका रचना, गुणधर्म, उपयोग, आकृति की जानकारी ली। आप लोग इसका नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ लीजिए।